बज चुके हैं, वक्त हो चला है जागते रहो का। और जागते रहो की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। दिल्ली में सिर्फ हवा ही प्रदूषित नहीं है, बल्कि अब पानी भी दिल्ली का जहरीला होता जा रहा है। जी हां, राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की बात करें तो वहां पर अमोनिया का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में झाग तैरता हुआ नजर आया। एक तरफ राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषित है, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली का पानी भी इतना प्रदूषित हो गया है और उसी में लोग छठ जैसे महापर्व को मनाते हुए भी नजर आए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये कोई बर्फीली नदी नहीं है, बल्कि दिल्ली से बहने वाली यमुना नदी है। देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही नदी है जो कई शहरों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। फिलहाल यमुना खुद अपने हाल पर रो रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा तो जहरीली हो ही गई है, यमुना का पानी भी जहरीला हो रहा है। ये कालिंदी कुंज घाट की तस्वीरें हैं। नदी के पानी पर सफेद झाग की चादर तैर रही है। इस पानी को पीने की तो क्या ही सोचें, नहाने से भी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन मजबूरी देखिए कि इसी पानी में डुबकी लगाने को मजबूर हैं श्रद्धालु, क्योंकि छठ पूजा शुरू हो चुकी है। बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोगों को नदी के प्रदूषित पानी में ही डुबकी लगाना पड़ रहा है। लोग इससे खासे नाराज हैं। पानी तो बहुत गंदा है, क्या करें, नाचार में नहाना पड़ता है। हम लोग का तो उम्र हो गया और गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये जमुना जी साफ कराए सरकार ने भी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कालिंदी कुंज घाट पहुंचे थे पूजा करने। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। आपने जमुना को साफ नहीं किया, उसको छुपाने की कोशिश कर। जमुना तट को रोक दिया, क्योंकि जमुना तट पे होता तो उस दिन आप लोग आते। वो तो धन्यवाद, आप लोग पहले ही आ गए। एक दीदी डुबकी लगा रही थी, सबने देख लिया और अरविंद केजरीवाल की एक करतूत सबके सामने आ गई। बताया जा रहा है कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है। इसके चलते यमुना का पानी बुरी तरह प्रदूषित हो गया है। दरअसल दिल्ली और आसपास की कई औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले केमिकल वाले पानी से यह प्रदूषण होता है। इसके चलते पानी साफ करने वाले संयंत्र ठीक से काम नहीं करते हैं और पानी में प्रदूषण बढ़ जाता है। इसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी की भी दिक्कत हो सकती है। हर चुनाव में यमुना का पानी मुद्दा बनता है, लेकिन हर साल यमुना में ऐसा दृश्य देखा। जो लोग पहले पलायन करवाते थे, अब वो खुद पलायन को मजबूर हो गए। हम बात कर रहे हैं कैराना की। कैराना वो जगह जहां सालों साल पहले कई परिवारों ने एक साथ पलायन किया था। उस वक्त भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और यही वजह है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कैराना पहुंचे और वहां पर उन पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की जिन्होंने पलायन किया था। और साफ तौर पर सीएम योगी की तरफ से एक संदेश दिया गया कि अपराधियों की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पलायन करने वालों का पलायन हो गया। यूपी के कैराना में जो लोगों को दर्द मिला था, उस पर अब सुरक्षा और भरोसे का मरहम लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे ये वो लोग हैं जो कुछ साल पहले यहाँ अपराधियों के डर से पलायन कर गए थे, लेकिन अब ये वापस आ गए हैं। उन्हें अब यहाँ डर नहीं लगता, क्योंकि योगी राज में अपराधियों पर नकेल कस दी गई है। कोई समाज है यहाँ, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सब आनंद से रह रहे हैं, सब प्रेम से रह रहे हैं। ताकि कोई बैग पैसे हैं हमारे पास जो कलेक्शन है, कुछ छीन लिया किसी ने रास्ते में तो कैसे होगा। और हुआ भी है, ऐसा है, ऐसा हुआ भी है। बैग छीन लिया, प्रशासन पुलिस से बोला तो पुलिस बोलती थी कि आप जाओ यहाँ से, आप यहाँ मत रहो, कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है कुछ भी करने की। तो पहले से 100% ही फायदा है। पहले बाजार 4 बजे हमने अपने सामने देखा है कि बंद हो गया बाजार। उस टाइम गुंडागर्दी ज़्यादा थी, अब गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब गुंडागर्दी कुछ नहीं है, किसी टाइम निकलो, आओ जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब जाओ गए थे वो घर वापसी कर चुके हैं। जितने लोग पलायन करके गए थे उसमें से 7 या 8 फैमिली रह गई हैं जो वापस नहीं आई हैं। बाकी सभी फैमिली वापस आ गई हैं। योगी सरकार बनने के 2 से 3 महीने बाद सभी वापस आ गए। कैराना में आज मुख्यमंत्री योगी खुद गए थे।
योगी ने उन परिवारों से मुलाकात की जो सांप्रदायिक दंगों और अपराधियों से तंग आकर यहाँ से पलायन कर गए थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में उन्हें वापस बसाया गया है। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व सांसद हुकुम सिंह ने यहां से पलायन का मुद्दा उठाया था। उस समय लोग डरे हुए थे। जान माल की सुरक्षा नहीं होने से लोगों ने यहां से पलायन करने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर ये विश्वास दिलाया है कि बिना भेदभाव के सबका विकास होगा। कैराना का फिर से विकास होगा। पलायन का दर्द भूलकर कैराना अब विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मैं इन सभी 425 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात शामली जनपद को देते हुए कैराना में इस पीएसी बटालियन की आधारशिला रखते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत के विभाजन के बाद 50,000 लोगों ने पलायन किया, तो क्या ये शर्मनाक बात नहीं? मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। विपक्षियों को शायद ये बात हजम नहीं हो रही है कि कैराना में पलायन का डर अब नहीं रहा। यहाँ अब लोग मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर्स अपने घर के बाहर नहीं लगाते। कैराना अब पलायन नहीं बल्कि विकास की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको भोपाल से बताते हैं। भोपाल के अस्पताल में अचानक दरअसल एक आग लग गई है। चाइल्ड वार्ड में आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फिलहाल वहां पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। भोपाल के अस्पताल में आग लगी है। कमला नेहरू अस्पताल बताया जा रहा है जिसके चाइल्ड वार्ड में अचानक आग लग गई। फिलहाल वहां पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हालात पर हमारी पैनी नजर है। तस्वीरें सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत पर देखिए दिखा भी रहे हैं, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही दमकल की कई गाड़ियां फिलहाल वहां पर मौके पर मौजूद है। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले ये, क्योंकि चाइल्ड वार्ड में आग लगी है तो ऐसे में अंदर जो लोग मौजूद है उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए और उसके बाद इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर आग की वजह जो है वो क्या कुछ रही है। तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के अस्पताल में ये आग लगी और अस्पताल का चाइल्ड वार्ड ये बताया जा रहा है जहां पर अचानक आग लगी। तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तस्वीर आपको दिखा रहे कि देखिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए। अंदर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि चाइल्ड वार्ड में ये आग लगी है और ऐसे में जो है ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं अस्पताल प्रशासन की, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। जो भी तस्वीर आ रही है भोपाल से निकलकर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर भोपाल की आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में आग बुझाने का काम लगातार जारी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी पैनी नजर है हालात पर। और देखिए इस बात की आपको जानकारी और दे दें कि अभी फिलहाल इस बात के लिए जानकारी नहीं है कि आखिर चाइल्ड वार्ड में कितने बच्चे मौजूद हैं और कितने लोग जो है अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम तस्वीर आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अस्पताल प्रशासन के जो लोग हैं, जो दमकल विभाग के वहां पर लोग मौजूद हैं, उनकी तरफ से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बच्चों को बाहर निकाला जा सके। जो अंदर कर्मचारी मौजूद है उनको निकाला जा सके, जो परिजन मौजूद है उनको निकाला जा सके, क्योंकि अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में ये आग लगी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके।
तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा और एक एक तस्वीर जो भी निकलकर सामने आएगी हम आपको सबसे पहले भोपाल से दिखाते रहेंगे। लेकिन कोशिश दमकल विभाग की यह है, क्योंकि चाइल्ड वार्ड में आग लगी है, ऐसे में खतरा ये बढ़ जाता है कि कहीं अस्पताल के और भी किसी वार्ड में ये आग जो है वो तेजी से ना फैले, और इसीलिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर फिलहाल मौजूद है। हमारे सहयोगी सत्य विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल सत्य विजय, पहुंच पा रही है आप तक मेरी आवाज? तो हम देखिए, हम कोशिश लगातार हमारी है कि आखिर जो भी जानकारी निकलकर सामने, एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या चीन ने कसम खा ली है कि वो ताइवान पर हमला करेगा, क्योंकि जिस तरीके से संकेत लगातार चीन की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो युद्ध स्तर की तैयारियां चीन की तरफ से की जा रही हैं, वो इस बात का संकेत है कि वो ताइवान की तरफ हमला करने जा रहा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध होकर रहेगा? क्या चीन ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो ताइवान पर हमला करने जा रहा है? पिछले कुछ महीनों से चीन ने जो तेवर दिखाए हैं, उनसे इस इलाके में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। चीन तैनात कर रहा विनाशकारी टैंक। ये तस्वीरें चीनी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई हैं। इनमें देखा जा सकता है कि चीन में कैसे टैंकों की तैनाती की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर हमला करने के लिए शोजियांग प्रांत में इनकी तैनाती करना शुरू कर दिया है। इन वीडियो में चीनी सेना को बड़े ट्रकों के माध्यम से टैंकों को ले जाते हुए देखा जा सकता है। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही के वीडियो से बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर और एक्सपर्ट ताइवान के खिलाफ युद्ध का अनुमान लगा रहे हैं। चीन ने देश की कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर ताइवान को एक बार फिर चीनी शासन के अधीन लाने की बात कही थी। ये सब चीन की इस तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। सिर्फ टैंकों की तैनाती ही नहीं, चीन लगातार अपने लड़ाकू विमान ताइवान की ओर भेज रहा है। चीन ने भेजे लड़ाकू विमान। चौबीस घंटे में भेजे 20 लड़ाकू विमान। एक तरफ खबरें आ रही हैं कि चीन विनाशकारी टैंक तैनात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पिछले कुछ दिनों से अपने लड़ाकू विमान ताइवान की ओर भेजकर उसे धमकाने की कोशिश में लगा है। शनिवार और रविवार करीब 20 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई रक्षा क्षेत्र पहुंचे। चीन के इस दादागिरी के बाद ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट भेजे और रेडियो पर चेतावनी दी। यही नहीं, ताइवान ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को भी चीनी विमान की ट्रैकिंग के लिए तैनात कर दिया। वैसे इस तरह चीनी विमानों के उड़ान भरने का सिलसिला पिछले महीने से बहुत तेज हो गया है। ताइवान से होगा युद्ध। जिस तरह से ताइवान की खाड़ी में तनाव है, उससे ये आशंका बढ़ती जा रही है कि कहीं दोनों देशों में युद्ध न छिड़ जाए। चीन हमेशा ये कहता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो उसे मिलाकर रहेगा। वहीं ताइवान साफ कह चुका है कि वो एक आजाद देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चीन के बाद अब बात करते हैं तालिबान की, जो अपनी हवाई सेना बनाने में लगा हुआ है। दरअसल पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान की तरफ से जो हवाई जहाज थे अफगानिस्तान के, उन पर भी कब्जा कर लिया गया। लेकिन अब उसकी कोशिश ये है कि पायलटों को भी नौकरी पर वापस बुलाया जाए। सिफारिश लगातार की जा रही है और अगर ऐसा होता है तो LTTE के बाद दूसरा ऐसा आतंकी संगठन होगा तालिबान का, जिसकी अपनी हवाई सेना होगी। देखिए रिपोर्ट। वायुसेना बना रहा तालिबान, पायलटों को वापस बुला रहा तालिबान।
तालिबान ने हथियारों के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा किया, फिर सरकार बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि उसे दुनिया में मान्यता नहीं मिल रही, लेकिन तालिबान अपनी ताकत बढ़ाने में लगातार लगा हुआ है। अब खबर आई है कि वो अपनी वायु सेना तैयार कर रहा है। तालिबान जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था तो उसने अफगान वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। अमेरिका जो गाड़ियां और हेलीकॉप्टर छोड़कर गया, उस पर भी तालिबान सवार हो गया। तालिबानी रूस में बने MI-17 और अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए थे। अब तालिबान अपनी हवाई सेना बनाने की कोशिश कर रहा है। अफगान पायलटों को माफी। तालिबान ने कहा है कि हम एक वायुसेना का निर्माण कर रहे हैं। जो पायलट अफगान वायुसेना में काम कर रहे थे, उन सभी को माफी दे दी गई है। तालिबान ने कहा है कि उसने उन पायलटों को वापस आने और फिर से सेना में शामिल होने और अपने देश की मदद करने के लिए कहा। एक अनुमान के मुताबिक अफगान वायुसेना के पास 200 से अधिक जहाज और हेलीकॉप्टर थे। इसमें कई तरह के 167 विमान शामिल थे। तालिबान के कब्जे में फिलहाल देश के सारे हवाई अड्डे भी हैं। कुछ तालिबानियों ने हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ले रखी है, लेकिन पूरी वायुसेना के लिए ट्रेनिंग लिए हुए पायलट जरूरी होते हैं। LTTE के पास थी वायुसेना। तालिबान अगर अपनी वायुसेना बना लेता है तो ऐसा करने वाला वो दूसरा आतंकी संगठन होगा। इससे पहले श्रीलंका में LTTE के पास अपनी वायुसेना थी, जिसे बाद में श्रीलंका सेना ने बर्बाद कर दिया था। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है। उसकी आतंकी जगह जगह उत्पात मचा रही है, खून बहा रही है। तालिबान के आते ही दूसरे आतंकी भी सक्रिय हो चुके हैं। अब तालिबान अपनी वायुसेना बनाना चाह रहा है। इससे पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बड़ी खबर आपको भोपाल से लगातार बता रहे हैं। भोपाल के अस्पताल में आग लगी है और फिलहाल दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगी है। फिलहाल वहां पर खुद मौके पर मौजूद है कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। पूरे जो ये हादसा हुआ है उस पर CM शिवराज सिंह चौहान ने खुद पैनी नजर बनाई हुई है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि इस पूरी खबर पर हमने नजर बनाई हुई। देखिए तस्वीरें, जो भी लाइव तस्वीरें आ रही है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में ये आग लगी है और देखिए सीधी तस्वीरें आपको भोपाल से हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे सहयोगी भी मौजूद है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार बताएंगे। लेकिन देखिए अस्पताल परिसर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर बाहर परिजन मौजूद है, दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद है और कोशिश यह है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए और जहां पर आग लगी है उसे बुझाया जा सके। प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि चाइल्ड वार्ड में यह आग लगी है। ऐसे में अंदर बच्चे मौजूद थे। कितने बच्चे मौजूद थे, कितने पेशेंट्स अंदर मौजूद थे, कितने परिजन मौजूद थे और कितने कर्मचारी थे, हालांकि इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले यह है कि लोगों को अस्पताल से बाहर निकाला जाए और उसके बाद जो है ये जांच की जाएगी कि आखिर आग किस वजह से लगी है। खतरा और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चाइल्ड वार्ड में ये आग लगी है। ऐसे में धीरे धीरे पूरे अस्पताल में आग फैलने की आशंका भी जताई जा रही है और कोशिश इसीलिए है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। देखिए अस्पताल परिसर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाइल्ड वार्ड में ये आग लगी है। हालांकि शुरुआती जांच में यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद ये आग लगी थी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि तुरंत अंदर जो लोग मौजूद हैं पूरे अस्पताल को अभी फिलहाल जो है खाली कराया जा रहा है और जो पेशेंट्स अंदर मौजूद थे उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। खुद CM शिवराज सिंह चौहान ने पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात के लिए जानकारी दी है कि हर इस हादसे पर जो है हमारी पैनी नजर है। हमारी तरफ से प्रशासनिक जो भी जरूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं। अभी फिलहाल दमकल विभाग की तमाम टीम्स वहां पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। देखिए अस्पताल परिसर के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहा है। चाइल्ड वार्ड में आग से अफरा तफरी मची हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आखिर कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद है। हालांकि जो बच्चे अंदर मौजूद है उनके परिजन भी वहां पर मौजूद है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सके।